चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। तुमको समर्थ जान कर बेनती करूं पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना तार। मुझ अपराध नहीं न की अभी न आई वार। जय गुरुदेव। जब सुरतों को भेद मिल जाता है, ये उनको मालूम हो जाता है कि घाट है, फरियाद पुकार करते हैं कि मेरे ऊपर में दया कृपा की जाए, इससे मेरा पर्दा साफ हो जाए और मेरी आँख खुले। अपने को मैं इस योग नहीं हूँ, सूरत पुकार करती है कि मैं इस योग नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटका हूँ और मेरे ऊपर बोझा चढ़ा है। आपकी मेहर दया हो, बोझे को उतारे और हमारे अंतःकरण को साफ करे। ऐसी अटूट प्रार्थना भावहीनी जब घाट पर बैठ के की जाती है तो मालिक उसी तरह से दया करता है। वैसी दया होती है। जो साधक है ऐसी प्रार्थना नहीं करते, उनको देर लगती है। प्रार्थना तो किसी छोटे मोटे दरबार में जाओ आदमी के पास, तो उससे भी हाथ जोड़ के नमन होके प्रार्थना करनी पड़ती, तब वो कोई काम सुनेगा और करेगा, और प्रार्थना नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही मालिक ऊपर बैठा हुआ है, रास्ता मालूम हो गया और प्रार्थना कर रही कि हमको शब्द पकड़ा दीजिए, हम शब्द को पकड़ लें और अपनी सफाई कर लें। तो ये सुरतों के अपने अपने वक्त के श्रद्धा भाव आरत है। उसको जब मालूम हो गया कि इस तरह से प्रार्थना की जाएगी, तो दीन भाव से निष्कपट होकर के प्रार्थना करती है, तो मालिक की दया होती है। तभी सुरतों की चढ़ाई होती है और सुरतें जब दया अंतर्घाट पर पाती जाती है तो समझती जाती कि और भी प्रार्थना करेंगे और भी मिलेंगे। इस तरह से साधन बनता है। जब हमको घाट सबको मालूम हो गया कि यहाँ घाट पर बैठ करके सुनवाई होगी, तो बैठना चाहिए। मन को चित्त को साथ लेकर के जब घाट पर बैठोगे और सूरत का मन चित्त बुद्धि साथ देगी। बुद्धि तो ये काम है कि मन चित्त कहीं जाए ना, तो बुद्धि अगर दुर्बल रहेगी, कमजोर, तो मन को चित्त को नहीं रोक सकती, चित्त भाग जाएगा, उसके साथ पीछे से मन चला जाएगा, तो बुद्धि कुछ रोकने का काम नहीं करेगी। तो तब तक वो अहंकार आ जाएगा तो सबको खत्म कर देगा। और अहंकार में शून्यता आती है।
कुछ विवेक विचार नहीं रहता, बस वो अंधेरा कर देता, तो कुछ सूझेगा नहीं उसको। ये इनकी धरपटक है, पकड़ है। तो सूरत को इस तरह से कर्मानुसार बस पटकते रहते हैं। और प्रार्थना जब करे तो मन चित्त कह नहीं जाएगा। जब आराध भाव दुखी भाव से प्रार्थना होती है तो मन उस समय पर वो रुक जाता है, तो रोक लेना चाहिए। और खास मेहनत जो है अपनी के सूरत को शब्द सुनाना, कानों से शब्द सुनाना, तो सुनने लगे और उसी में सुनते 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 उसी में लय हो जाए, तब तो सूरत का काम। और आरत भाव से नहीं करते तो हम लोग ऐसे बैठे। इन लोगों से कहा कि भजन पे बैठ जाओ, तो आप लोग मतलब ये है कि जो बैठ गए पीछे से आए हुए नहीं देखते कि भाई और लोग क्या कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कि भजन कर रहे हैं तो इनको बैठ आँख खोल के बैठे रहेंगे ऐसे। जब तुम कराते हैं बैठते नहीं हो, तो बाद में जब घर में रहते होगे वहाँ तो कुछ नहीं करते हो। इससे यही पता चलता है कुछ करते ही नहीं। तभी मतलब यह है कि और जब कुछ करते ही नहीं, करने की इच्छा ही नहीं रखते, तभी बात है कहते रहते। जब बैठाया जाए तो एक दूसरे को देख कर फौरन ध्यान पे बैठो, ध्यान पे, भजन पे बैठो, भजन पे, सुमरन पे बैठो देख करके, और फौरन बैठ जाओ तो आँख खोल के बैठे रहे। वैसे ही वक्त निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये है अपना समय खोना और बात को याद न रखना, और जो काम बताया वो न करना। बोलो। सत्य गुरु में पूरे पाए, मन घाट लिए बदलाए। अब वो सूरत कहते हैं भाई मुझको पूरे सतगुरु मिल गए, जिन्होंने सब भेद बताया और उन्होंने आदेश दिया कि घाट पर बैठो। तो घाट पर बैठने लगे तो हमारा मन, हमारा चित्त बदल गया और घाट पर बैठ करके शब्द सुनने लगे, क्योंकि शब्द ही मुख्य है। शब्द ही उतार के लाया, शब्द ही ले जाएगा। और जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये सूरत अंधेरे में बैठी रहेगी, कोई इसका आधार बनेगा नहीं। शब्द मिल जाएगा तो आधार बन जाएगा। तो कहते हैं मन चित्त बुद्धि को सबको बदल दिया घाट पर बैठने पर, क्योंकि घाट पर बैठा लिया और बदल गया। तो हमको सतगुरु मिले और घाट पर मन को बदला दिया। उसने भी किया और उन्होंने भी दया की, दोनों के काम से काम हो गया, मन बदल गया। जो भागता था, चित्त चिंतन करता था, अब नहीं जाता। अब तो यह है कि शब्द का चिंतन, और शब्द के घाट पर आ गए तो सब सुनना। और मन उसी का रसिया, यानी मन तो शब्द चाहता है, तो जब शब्द मिल जाएगा तो उसको रस आने लगेगा। और चाहता तो रस ही है, और रस नहीं मिलता है तो भागता है, चित्त भी भाग जाता मन में। तो मन और चित्त को, बुद्धि को बदल दिया। कब? कि घाट पर बैठा करके इस सूरत के घाट पर यहाँ ले आए अंदर। ये अंतर्मुख घाट है, अंदर का रास्ता अंदर से और बाहर का बाहर से। इंद्रियों का बाहर से रास्ता जड़, क्योंकि जो इंद्रियों से देखो सुनोगे वो जड़, जड़ देखोगे जड़ सुनोगे। और अंदर का रास्ता है चेतन, तो शब्द सुनोगे प्रकाश, उसको देखोगे वो चेतन है, वही जड़ है। उधर में शब्द मिलेगा उजाला हो जाएगा, इधर में अंधेरा है, समझ नहीं अंधेरा। जैसे हमारा घाट बदल दिया। अब इंद्रियों के घाट पर मन नहीं भागता, नहीं जाता, तो सद्गुरु हम पूरे पाए और मन को घाट पर बैठा के बदल। बोलो। सूरत
कहते हैं कि जब मन बदल गया घाट पर बैठ के इधर को लग गया तो सूरत में फिर शब्द अपना जो है वो पा लिया, जगाने का मतलब सुन लिया, उसका बोल सुना और सुन करके उसको समझा तो पा लिया उसने। सूरत में अपना शब्द जगा लिया, जो शब्द है हमारे पर्दों की वजह से सो रहा था, यानी वो तो नहीं सोता लेकिन सूरत पर्दों में सो रही थी, कहते हैं वो जगा लिया, शब्द ने सूरत को जगा लिया और मन जो है वो बदल गया। सूरत जाग गई, शब्द को सुनकर होश में आ गई, शब्द ही सुन करके जगेगी, इससे से इसकी जड़ता चली जाएगी, चेतनता आ जाएगी और शब्द नहीं पाएगी, शब्द सुनेगी नहीं तो जैसी जड़ की जड़ी रहेगी और मन कभी नहीं बदलेगा। मन तो जब ही बदलेगा जब घाट पर बैठेगा और सुना अपना काम करेगी, शब्द सुनेगी, बस बदल जाए। तो शब्द को जगा लिया। बोलो। हंसन के जूठ दिखाए मेरे उन संग प्रेम बढ़ाए। जब आँख खुल जाती है तो फिर मतलब है देवी देवता मिलते ही है, तो उनसे प्रेम तो होता ही है, देखने से वो प्रेम करते हैं। जहाँ जो रहेगा प्रेम, छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, इतना रास्ता आती जाती है, लेकिन उनको गौर से देखिए तो एक दूसरे मिल के जाते हैं। चींटा भी मिलेगा, चींटी मिलेगी और जो जाएगा उससे मिलता हुआ जाएगा। तो जो सुनते हैं उधर देव रूप में पहुंचती है तो दिखाई देती है, तो जो वो आनंद ले रही है वही सूरत को भी आनंद मिलता है, तो प्रेम बढ़ जाता है। अब आपसे हो जाता है प्रेम करेंगे, क्योंकि आप तो इनके साथ रहते हो, देवताओं के साथ तो रहते नहीं, ये तो जड़ चीजों के साथ रहते हो, तो जड़ चीजों से आपका प्रेम होगा। अगर वो चेतन रहेंगे तो आपसे करेंगे, आप चेतन होंगे उससे करेंगे, लेकिन अगर कहोगे मिट्टी मिट्टी से प्रेम करें तो बात हो चेतनता हो तो जड़ी ऐसे वो देवता है। तो सूरज जब अपने उस देव रूप में जाती है तो उनसे प्रेम करती है, तो वो भी आनंद लेते हैं, भी आनंद लेते हैं। अब कहते हैं देवताओं के झुंड जगह 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 लेते हैं और प्रेम बढ़ाते हैं। सूरज का भी प्रेम बढ़ता है, तो रास्ते पर ले जाएंगे अच्छी तरह, गाना बजाना भारत के साथ ले चलेंगे बहुत प्रेम के साथ और द्वार तक पहुंचाते हैं। तो जब ये उनका अंग बदल जाएगा तो इनका प्रेम छूट जाएगा, उससे भी छूटेगा, तो आगे बढ़ जाएगा। तो आगे फिर शुद्ध देव रूप आएगा तो उनसे प्रेम हो जाएगा, वो आपसे प्रेम करेंगे। इस तरह से आगे चल करके जब हंसों के झुंड में जाएंगे तो पात के पात, यानी लेन के लेन, पात कहते हैं लेन को, कहते हैं पात बैठ जाओ, खाने के लिए लेन में बैठ जाओ। तो पहले का शब्द है पात, एक लेन में बैठ जाओ, तो झुंड के झुंड पात के पात हंस मिलते फिर बहुत प्रेम करते हैं। सूरज भी बहुत प्रेम करती है, क्यों? ये भी तो हंस रूप में चली जाएगी, हंस रूप में हो गई, इसका भी तो जो अंग है बदल गया, खोल बदल गया, अब स्वच्छ और साफ। कहने मतलब ये शब्द रूप उसका निकल आया और शब्द रूप में हंसों से प्रेम होगा। हंस भी शब्द रूप में और सूरज भी सब रूप हो गए, तो जो जहाँ रहता है उससे प्रेम हो जाता है। चाहे आधा सेकंड रहे, चाहे 2 सेकंड रहे, चाहे दिन भर रहे, जो बरसों रहे, लेकिन प्रेम हो जाएगा उसमें। अब यहाँ है, यहाँ आप मिलते जुलते हो तो यहाँ के यार लोगों से, और देवता बीच में खड़ा हो जाए तो आप डर जाओगे कि भाई हम तो आदमी से, ये कहाँ से आ गया, इसको तो कभी देखा नहीं, और गायब हो जाएगा तो डरते हैं। जैसे लोग भूत से डरते हैं, भूत दिखाई भी देता हो गायब भी हो जाता है, दिखाई भी देगा गायब भी हो जाएगा, छोटा भी रहेगा बड़ा भी हो जाएगा, तो रूप भी रहेगा कुरूप भी हो जाएगा। और इस तरह से तो उसको डर लगता है, और सामने रहे तो डर नहीं लगे। ऐसे ही कहते हैं कि हंसों से प्रेम, वो बढ़ाएंगे प्रेम
जब हो जाएगा तो ले जाएंगे आगे, दरबार में ले जाते सजाकर। जो स्थानीय विराजमान है, जो धनी, उस दरबार में ले जाएंगे, वहाँ जाके छोड़ेंगे। इस तरह से यही से प्रेम बढ़ता जाता। तब महात्मा कहते हैं भाई ये झूठा प्रेम है, अंतर्मुख होकर के चलो तो सच्चा प्रेम झलकने लगे। प्रेम का कोई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम इनमें से झलकेगा, प्रकाशमान निर्मल प्रेम। जैसे बढ़ते चलोगे, हर जगह पर अपनी अपनी निर्मलता है। यहाँ है कि भाई मन बुद्धि चित्त साफ रखो, ऊपर में है तो वहाँ की अब लिंग शरीर की निर्मलता, फिर सूक्ष्म शरीर की निर्मलता, त्रिपुटी में जाओ तो कारण शरीर की निर्मलता, और जब ऊपर जाओ तो सब, वो तो स्वच्छ साफ है सब। इस तरह से चढ़ाई में प्रेम बढ़ता। अच्छा दिखाई न दे तो वहाँ क्या चलेगा? दिखाई देगा तभी चलेगा, सुनाई देगा जब भी बढ़ता आगे। आप अगर अकेले जाओ जंगल में, कोई चीज़ न दिखाई दे, जंगली जंगल है, तो आप डर जाओ कि इधर कोई आदमी नहीं, रास्ता कौन बताएगा जब रास्ता ही नहीं, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ऐसा ही होता है। तो उधर में जब ऊपर चलती है सूरत, तो प्रेम बढ़ता जाता, प्रेम बढ़ता जाता है। ये स्वार्थ का प्रेम, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं। बोलो। घाटी चढ़ बाटी धाये, फिर सोन शिखर चढ़े आए। कहते भाई सैदल कमल भी पहुंचे और वहाँ के प्रेम को भी लिया, और ईश्वर से मिले, उन्होंने प्रेम अपना दिया और प्रेम से हंसे और रास्ता दे दिया, तो उधर गए, उधर भी प्रेम है। प्रेम की जो वर्षा होती है तो ऐसे ही मालूम होता है जैसे हीरे गिर रहे हैं। अमृत बरसता है तो उसमें हीरे मोती गिरते हैं, और सुरतें जो है उन्हीं को मतलब ये है कि अब वो ये तो हीरे नहीं है, लेकिन वो तो शब्दों के हीरे हैं, तो शब्दों ही का भोजन है, वहाँ भोजन भी शब्दों ही का है। जब जैसे वो पकड़िए आप तो फूट गया। इस तरह से एक दूसरे के साथ, शब्द के साथ प्रकाश, शब्द के साथ में मोती, अमृत, और अमृत में सत्य है, अमृत में प्रकाश। प्रकाश वो अद्भुत जलवा है, और अद्भुत आनंद जो कहने में नहीं आता है। तो कहते हैं कि भाई घाटी घाटी, बंगडाल की घाटी घाटी चढ़े, क्यों बहुत घाटियाँ, बेशुमार घाटियाँ हैं जो गिरने में नहीं आएंगी। उन घाटियों में होकर के जाना पड़ा। तो साधक वैसे जाए तो किसी घाटी में भी भटक जाएगा, किसी घाटी में भी रम जाएगा, और गुरु के साथ जब चलेगा तो फिर वो बीच में कहीं घाटी में भूलेगा नहीं, फंस नहीं जाएगा, निकल जाएगा उनके साथ। तो कहते हैं घाटी बाट, कहते हैं रास्ते को, घाटी की बाट रास्ता कहते हैं, उसको निकल जाता है। और फिर जब उधर गया तो शून्य से शिखर की तरफ में जहाँ न कहेगा, तो वहाँ ये खबरें मिलने लगी, और आनंद की खबरें आने लगी, उधर से हंसों की आने लगी खबरें। बोलो। सतलोक सुरति को लाए, फिर जोनी वासन पाए। सूरज जब पहुंच जाएंगे तो खुद ही कहती है कि गुरु महाराज जो जमीन पर गए थे वो हमको यहाँ ले आए। बात तो सही है, क्योंकि वो जमीन पर आने जाने वाले नहीं रहेंगे तो आपको मालिक हो जाएगा। रास्ता तो देखा उन्होंने, इनकी वहाँ भी महिमा है और यहाँ भी महिमा है। वहाँ तो पूरा रूप लेके बैठे और यहाँ छोटा रूप है। यही जब आप तो छोटे ही में वो आप उसको ले जाएंगे, और मोटे हो जाओगे तो नहीं जा सकते, और कोई ले भी नहीं जाएगा। छोटे में जाओगे, तुरंत बहुत छोटी, ऐसे वो छोटा रूप, निर्मल है, स्वच्छ साफ है, छोटा बहुत छोटा, तब वो ले जाएंगे। छोटे बन जाते हैं तो छोटे ले जाते हैं। सूरत बहुत महीन है, बारीक, वो भी बारीक, तभी उसको पकड़ लेते। तो कहते सब भेद बताकर दोनों आंखों के घाट से लेकर के ऊपर तक सब
और दिखा के बता के कहते सतलोक ले आए। अब जब पहुंचा दिया घर में तो सूरज को अब कहते अब तो यहाँ से कभी जाना नहीं, अब तो यहीं से तो गए थे। तो सब उसको याद आ गई कि हम शुरू में यहीं से गए थे, जुग जुग का। जब से गए तब से सब याद हो गया, क्षण भी नहीं लगते याद होने में। वो तो मतलब ये सच्चा ज्ञान है, तो याद हो गया कि वो आप नहीं जाएंगे, अब यहाँ आने के बाद अब कभी नहीं जाना। अब वो सूरत है बिल्कुल पुष्टि कर रही है कि यहाँ से गुरु हमको यहाँ सतलोक में ले आए और सतपुरुष का दर्शन करा, आप कभी नहीं जाना। अब किसी जोनी में बात नहीं होगा, किसी में जन्म मरण नहीं होगा, कोई भी होने हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे कारण, चाहे स्थिर। अब वहां पहुंचा दिया। तब उसको सूरत को हुआ, तब उसने जाना कि भाई ये अगर न जाए तो वहां कोई बता ही नहीं रहा है। बता के रास्ता दिखा के समझा के बैठा करके मोड़ करके ले आते। अब जो वहां पहुंच जाती है तो कहती है भाई कोई आता है, सब तो रास्ते में चलते हुए नहीं मिलते, कोई तो कहते हैं यार कोई पहुंच पाता है। और फिर कहते हैं जैसे जब इनकी कृपा हो जाए, ये अपनी दया से किसी को भेज दे तो वो तो ले जाए, नहीं तो इनकी कृपा नहीं होगी तो क्योंकि वही के भेजते हैं। अपना पूरा का पूरा बोध, अपना ज्ञान यहाँ भेजते और तभी ये ले जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो नहीं होता जिसमें हम फंसे उसी में आए, और जब वहां जाएंगे हम भी किसी में नहीं फंसे और वो भी किसी में नहीं, तब वो दिखाई अपना और उनका देता है। तो जो सत्पुरुष का स्वरूप है वही उस मालिक, जो अपना है वो उसका है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब पुष्टि कर दिए कि हमको ले आए सतगुरु, हमको पूरे जो हमने पाए वो यहाँ ले आए, सतलोक में हमको पहुंचा दिया। अब ऐसी साधना में लगो कि और सब चीजों को क्या करते हो तो सब बनती बिगड़ती। अरे शरीर है, ये जलवा है, ये तो मतलब है कि कमजोर होगा, मोटा होगा, ये होगा, क्योंकि उन चीजों को आप तरीके से तो खा नहीं सकते हो। जो आपकी इच्छा हो गई, इच्छा मतलब हो गई तो खाते हो, तो पेट खराब हो जाता है, उसमें तो बीमारी है, परेशानी है, दर्द है, ये तो होगा, इससे तो कोई बच नहीं सकता। अब ये वहाँ तो कोई बीमारी नहीं है, वहाँ जब आपका खाने पीने का पेट ही नहीं है तो फिर आपको ये रोग हो जाएगा, वहाँ ये सब कुछ हो जाता है। अब तो आप उधर को चलते नहीं, इसी में बस चीजें बोलो। सतरूप जब दिख दर्शाए, कोटि नर विचंद्र न जाए। अब वो सूरत खुद कहती है देख करके कि सतलोक में पहुंचा दिया, तो इस रूप का जो दर्शन करा, कोटो चंदा सूरज, यानी वो भी एक रोम में लज्जित होते। ये कोई रोम की गिनती थोड़ी बताई, वो तो एक उनका इशारा है और आप समझते हो गिनती नहीं हुआ। कहते हैं कोटान कोट सूरज और कोटान कोट चंद्रमा, ये भी उसके प्रकाश के सामने लज्जित है, इसके बारे नहीं कुछ, तभी तो लज्जित है। कुछ होता तो कहते कि नहीं हम भी कुछ उसके और बराबर नहीं है, तो कुछ तो है, कुछ नहीं है। तो असल में इशारा है, प्रकाश तो रोम में बहुत है, यानी बहुत से भी ज्यादा। अगर ये जाए कोटान कोट तो करोड़ों कोटों से भी ज्यादा प्रकाश है, इतनी रोशनी उसकी। तो कहते वो लज्जित होते और उस सूरज की तारीफ की है, महिमा की है, जो भंवर में पावे, बीच में नहीं, बीच में कोई श्वेत सूरज नहीं है। श्वेत की क्यों, ये सूरज तो जा नहीं सकते, इनमें से जो मिलोरी है इनमें से कोई नहीं जाएगा। वो जो नाके में बैठे हुए उनकी कहा
कि ऐसे सूरज और चांद कोटान कोट इसके एक रोम प्रकाश पर शर्मिंदा है। तो तमाम जिसमें शरीर में जितने रोम हो गए उसकी क्या तारीफ की जाए, क्या महिमा की जाए, उनकी आंखों की, उसके नाक की, मुँह का क्या कोई नहीं कर सकता। अब ऊपर में जो है वो तो कोई कुछ कह ही नहीं पाता, कोई गुंजाइश कहने की नहीं। बोलो हंस न छवि क्या कहूँगा, खोड़स शशि भान दिखाए। कहते हैं कि भाई वो तो मतलब है कि चंद्रमा सूरज जब वहाँ के हंसों के उनके कहते हैं खोड़स, यानी ऐसे ऐसे रूप है, तो उसकी कोई कहता है उन्हीं की नहीं कर सकता। जो हंस रहते हैं सूरत लोक पे, जो सुरते रहते, उनकी ही तारीफ नहीं हो सकती। वो भी कहने कोई कह नहीं सकता, वो भी इशारे ही। जो सुरते यहाँ से जाती हैं तो उसी रूप में हो जाती है। इसलिए इस शरीर की महिमा है। तभी लोगों ने कहा कि अमूलक है और इसकी बहुत बड़ी महिमा कि इसी मनुष्य शरीर से उसको जाना जाता है।